Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, Morning, sir. sir. Again, Good we morning, sir. talk about the network models. In yesterday class, we talk about OSI ISO reference model. In this, we see about it is a layer architecture model. After that, how many models, how many layers are there, and what is the name of the layers. In today's class, we see the purpose of the layers in ISO OSI reference model. Okay. So, firstly, brief about that. This is a communication medium by which we communicate, and it explains also the layer architecture, how layer architecture is important in network communications, by which we can identify that. Again, we see that our ISO is the organization, Indian Standard Organization, International Standard Organization. OSI stands for Open System Interconnection. There are 7 layers model in ISO OSI reference model. First one is physical, second one is data link, third one is network, fourth one is transport, fifth one is session, sixth one is presentation and application. In each layer model, there is some purpose by which we can communicate the message from sender to the receiver with the help of this layer model. I give you a hint how to remember the name of reference models in this. We also see that how the flow of information from sender to sender we when number of intermediate nodes are between them. Again, we see about what is the purpose of network. Hello, sir. Okay, beta. Sir, screen show Hello, नहीं हो screen- रही. स्क्रीन शो नहीं हो रही है. नहीं सर. अब दिख रहा है. Yes, sir. ठीक है. तो हमने यहाँ ये देखा था कि एप्लीकेशन लेयर नेटवर्क लेयर का क्या काम है. इस डायग्राम में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट के तौर पे आप लोग नोट करोगे बोल्ड में. बिल्कुल क्या लिखा हुआ है? फिजिकल कम्युनिकेशन. ये इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट मैं इस चीज को बताना चाह रहा हूँ. क्या लिखा हुआ है? पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल. पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल. कहां से कहां तक जाएगा ये? लेयर 4, लेयर 5, लेयर 6, लेयर 7. ठीक है. लेयर 4, लेयर 5, लेयर 6, लेयर 7. ये पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल चलेगा लेयर्स. मतलब एक एप्लीकेशन लेयर दूसरी एप्लीकेशन लेयर से जब इंटरेक्ट होती है, ठीक है, तो उसे कौन सी प्रोटोकॉल कहते हैं? पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल कहते हैं. मतलब एक एंड से दूसरे एंड में. ये पॉइंट टू पॉइंट क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ये इंटरमीडिएट नोड के बीच में नहीं आ रहा. एक डायरेक्टली इंटरमीडिएट नोड पे कनेक्ट नहीं है. यहां तक नेटवर्क तक कनेक्टेड है, फिर नेटवर्क तक कनेक्टेड है, फिर इसके नेटवर्क तक कनेक्टेड है, फिर एप्लीकेशन तक जा रहा है. दैट इज अनदर वे. ठीक है. तो यहाँ पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल है. हाँ. अब सबसे ज्यादा जरूरी पूरे डेटा कम्युनिकेशन में डेटा फ्लो जब होता है तो हम कैसे इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं और कैसे इंफॉर्मेशन को भेजते हैं. तो ये एक एग्जांपल देके रखा है इस चीज का. तो इसमें क्या बोल के रखा है कि यूज एन एक्सचेंज यूजिंग ओएसआई रेफरेंस मॉडल. हम कैसे डेटा इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं. D7 is a 7th layer, D6 is a 6th layer, 5th, 4th, 3rd, 2, 1. ठीक है. हमने यहाँ पे ये देखे D7 का जो पर्पस होगा काम करने का, जो उसका मेन मोटिव होगा, वो किससे मिलेगा उसे इनपुट? दिस इज नोन एज सेंडर और डिवाइस. क्या? डिवाइस ए और सेंडर. ठीक है. यहां से इंफॉर्मेशन आपके एप्लीकेशन लेयर में जाएगी.
अब एप्लीकेशन लेयर क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को, तो उस इंफॉर्मेशन को D7 के नाम से लिख के रखा है, तो मतलब समझ लीजिए आप डेटा 7 क्या है, हम उसको बोल रहे हैं डेटा 7th लेयर का। ठीक है, तो जैसे ही हम 7th लेयर के डेटा को रखेंगे, उसमें अपना एक हेडर जोड़ेंगे, H स्टैंड्स फॉर हेडर, H स्टैंड्स फॉर हेडर। ठीक है, तो उसके पास जो आउटपुट आना चाहिए, D7 का आउटपुट किस एंड पे दिखेगा बेटा, ये कोई बताएगा? अगर ये इनपुट है तो आउटपुट किसके पास मिलेगा? रिसीवर। 6th लेयर पे। 6th लेयर आउटपुट किसको देगा? D6 के पास। 5th किसको देगा आउटपुट? 4th पे। 4, 4 किसको देगा? 3, 3 किसको देगा? D2। 2, 2 किसको देगा? 1 को फिजिकल लेयर जो 1 कहाँ बाइनरी देगा, फॉर्म में है। किस जगह देगा आउटपुट? transmission medium. रिसीवर के सबसे नीचे वाले लेयर में। ट्रांसमिशन मीडियम को। ट्रांसमिशन मीडियम में आउटपुट दिया। उस ट्रांसमिशन मीडियम ने उस आउटपुट को किसके पास भेजा? रिसीवर के पास। रिसीवर डिवाइस के लेयर को, Physical layer. फिजिकल। नंबर 1 लेयर 1 का इनपुट जो है उसका आउटपुट किसके पास जाएगा? D2, D2 का आउटपुट किसके पास जाएगा? D3, D3 का आउटपुट किसके पास जाएगा? D4, D4 का आउटपुट किसके पास जाएगा? D5, अगेन D6, अगेन D7, D7 के पास आउटपुट किसके पास आएगा? receiver. रिसीवर के पास। ये सिर्फ मैसेज पहुंचा है बेटा, अभी एक एंड से मैसेज गया है और दूसरे एंड पे पहुंचा है। अभी एक टिक हुआ है व्हाट्सएप में, डबल टिक नहीं हुआ है। डबल टिक का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा व्हाट्सएप में? विदाउट ब्लू टिकट की टिक की बात करता हूं। जब वो मैसेज सीन कर लेता है, जब वो मैसेज उसके डिवाइस में प्रॉपरली पहुंच जाए। ओके, और ब्लू टिक क्या होगा, विच मींस दैट उसने सीन कर लिया है वो मैसेज। यही मैसेज होता है व्हाट्सएप में। तो हमारे पास इसके एंड तक जब मैसेज पहुंच गया है, ये इसके पास तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, इसको अभी पता है क्या? नो सर। नहीं। No, sir. तो इसका उसको हम बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट। क्या बोलते हैं? ये मैसेज इसके पास तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, उसकी इंफॉर्मेशन इसके पास पहुंच जाए तो उस वर्ड को क्या बोलते हैं हम? एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, अभी ये सेंडर है, ये रिसीवर है। ठीक है, अब रिसीवर ने उसका एक्नॉलेजमेंट दिया D7 को, मेरे पास पहुंच गया। D7 ने उस एक्नॉलेजमेंट को किसके पास दिया? D6। D6 ने किसका? 5 4 3 2 1 ट्रांसमिशन मीडियम। अगेन लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर 5 लेयर 6 लेयर 7 एंड सेंडर। टिक। ओके, तो डबल टिक हो गए हैं अब हमारे। अब हमारे डबल टिक के बाद ब्लू टिक का इंफॉर्मेशन कैसे होगी? अब मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है कि उसके पास ये इंफॉर्मेशन पहुंच गई है। ठीक है, तो हम ब्लू टिक डबल होने की रिक्वेस्ट नहीं भेजेंगे, हम उस ब्लू टिक की रिक्वेस्ट नहीं भेजेंगे, हम उस ब्लू टिक का रिप्लाई का वेट करेंगे। जैसे ही इस एप्लीकेशन लेयर का काम होगा कि जैसे ही रिसीवर ने उस इंफॉर्मेशन को रीड कर लिया, तो अगेन एक मैसेज फिर से फ्लो होगा D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 ट्रांसमिशन मीडियम 1 2 3 4 5 6 7 एंड यहां जैसे ही यहां मैसेज पहुंचा तो इंफॉर्मेशन में ब्लूटूथ आ जाए। बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश करिए, कितनों को नहीं समझ में आया फिर से बोलो, फिर से मैं कोशिश करता हूं विद द हेल्प ऑफ अनदर लॉजिक। कोई है ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आया है? सर ये हेडर वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। नहीं, हेडर वाला कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया नहीं है।
अभी सिर्फ डेटा फ्लो को बताया। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? अब हेडर वाले कंसेप्ट में आता हूं। आऊं? यस सर। यस सर। है ना? अब हमारे पास क्या हो गई, इंफॉर्मेशन हो गई। अब हम इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी के टर्म में बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन की चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बात करेंगे। यहां पे मैंने कल के दिन, सॉरी, नेटवर्क लेयर, यहां पे मैंने कल के दिन एक बात करी थी। आईपी एड्रेस से बात करते करते मैं बात कर रहा था कि नेटवर्क लेयर का पर्पस क्या था। कल मैंने बताया था आपका डिवाइस भी उस नेटवर्क में अवेलेबल है या नहीं है, ये पता करना था हमें। अगर Yes, नहीं sir. है तो वो बगल वाले नेबर में जाएगा, नहीं है तो बगल वाले नेबर में जाएगा। अल्टीमेटली वो कब तक ट्रेवल करेगा, जब तक वो उस नेटवर्क में आएगा नहीं तब तक। ओके, क्लियर हुई ये चीज? तो हम यहां पे इसी एग्जांपल को यहां पे लेंगे। देखिए, मैंने वर्ड बोला ए में एज अ एप्लीकेशन लेयर, मैंने बोला वर्ड ए। ठीक है, तो मेरा आउटपुट D6 के पास क्या जाना चाहिए? एक शब्द बोलूंगा, वर्ड ए, लेटर ए, सॉरी वर्ड ए नहीं, लेटर ए, है ना? तो मेरा आउटपुट D6 के पास क्या जाना चाहिए इन द एंड ऑफ सेंडर? D6 D7 मैंने ए बोला, D7 ने उस ए को रखा एज अ डेटा, उसमें कुछ हेडर लगाया और हेडर लगा के भेज दिया, विच मीन्स दैट आउटपुट, इनपुट क्या है D7 का? D7 इतना हिस्सा, और आउटपुट क्या है D7 का? H7 प्लस D7। अच्छा, आप लोगों ने डब्ल्यू लिंक लिस्ट पढ़ा है? नो सर। हाँ सर। उसमें क्या होता था? पढ़ा सर। लिंक लिस्ट या डब्ल्यू लिंक लिस्ट पढ़ा है? उसमें क्या होता था? सर वो जो लास्ट की लिंक नोड रहती थी उसे हम पहले वाले से कनेक्ट करते थे। एक प्रकार का साइकिल पाथ बन जाता था सर, इंसर्शन और डिलीशन के लिए। और सर दोनों तरफ से इंसर्ट हो सकता है, दोनों तरफ से डिलीट हो सकता है। दोनों तरफ इंसर्शन डिलीशन के लिए साइकिल पाथ बन जाता था सर। डिलीट हो सकता है, विच मींस दैट एक तरह से इंफॉर्मेशन होती थी इस तरह से, किसके पास जाना है किसके पास नहीं जाना है, ऐसा कुछ था कॉन्सेप्ट? हाँ सर। मतलब एक का इनपुट ये इसके बाद लगेगा, ये उसके बाद लगेगा, ये उसके बाद लगेगा, ये उसके बाद लगेगा, इस तरह से कुछ रहता था क्या? चलिए ठीक हाँ है, सर। रहता तो था, बट उस तरीके से आप उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे फिर से लेते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने अपने डेटा को रखा एज अ D7। ये है मेरा डेटा, ये है मेरा डेटा एज अ D7। मैंने उसमें एक हेडर लोग जोड़ा, तो अब मेरा ये डेटा हेडर D7 प्लस H7 हो गया। कुछ इंफॉर्मेशन अपने एंड पे जोड़ के रख। अब कंप्लीट पैकेज क्या हो गया? D7 का आउटपुट पैकेज। D7 का इनपुट पैकेट क्या था? D7 का आउटपुट पैकेट क्या हुआ? अब D6 के लिए इनपुट पैकेट क्या हो गया? H7 प्लस D7। D7। ठीक है, तो D6 इनपुट पैकेट में किस तरीके से लेगा? बोलेगा अरे H7 प्लस D7 इज माई इनपुट पैकेट। D5 इसी तरीके से हर हेडर को, हर एक लेयर अपना एक प्रॉपर्टी ऑफ हेडर उस इंफॉर्मेशन में जोड़ते जाएगा और आगे भेजते जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट D7 H7, D6 H6, D5 H5, D4 H4, D3 H3, D2 H2। अगर मैं इस D2 की वैल्यू को बोलूंगा
तो मेरे पास क्या लिखा होगा, H2 H3 D3। अगर इस D3 की वैल्यू में बोलूं क्या है, तो H2 प्लस H3 प्लस H4 प्लस H5 प्लस H6 प्लस H7 प्लस D7। समझे मैसेज? D2 को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, H3 प्लस D3। D3 को किससे रिप्लेस करता हूं, H4 प्लस D4। D4 को किससे रिप्लेस कर सकता हूं, H5 प्लस D5। D5 को किससे रिप्लेस करूंगा, H6 D6। D6 को किससे रिप्लेस करूंगा, H7 D7। तो अगर मैं यहां तक देखूं, H2 के बाद H2 H3 H4 H5 H6 H7 प्लस D7, तो मेरा मैसेज क्या था, D7। हर लेयर ने अपने अकॉर्डिंगली एक फॉर्मेट बनाया और उस फॉर्मेट के बेसिस पे आगे वाले को दे दिया। ठीक है, अब मेरा डेटा लिंक लेयर का काम क्या करा, इसने H2 हेडर जोड़ा और फिजिकल लेयर के पास जो आउटपुट जाना है उसमें ये T2 जोड़ा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ T? T स्टैंड्स फॉर ट्रेलर, इंफॉर्मेशन, हेडर, D2 इंफॉर्मेशन एंड T2। ये ट्रेलर करता क्या है, ये बताता है कि मैंने कुछ बिट्स को कन्वर्ट करके दे दिया, मतलब कुछ फॉर्म ऑफ बिट्स मैंने अपनी मर्जी से लगा दी। ये भी एक सिक्योरिटी एप्लीकेशन है। आपका डेटा सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन इस T2 के हेल्प से मिलेगी। ये क्या होती है, कैसे इनपुट निकलता है वैल्यू, हम इसको देखेंगे। कहां देखेंगे इसको, हम देखेंगे ट्रांसमिशन के दौरान या बिट चेकिंग के दौरान, पैरिटी बिट के दौरान, CRC के वक्त में। ट्रांसमिशन मीडियम कब होगा, एरर आ रही है आपके मैसेज में, तब देखेंगे इस मेथड को। T2 का मेथड वहां रहेगा। अभी आप समझिए कि यहां पे इंफॉर्मेशन H2 H3 H4 H5 H6 H7 D7 एंड T2 ये करके D2 ने अपनी प्रोसेस कंप्लीट करी और उसने क्या करा, इस इंफॉर्मेशन को फिजिकल लेयर पे दे दिया। लेयर 1 इज नोन एज फिजिकल लेयर और नॉट? यस सर। फिजिकल लेयर के दे दिया। फिजिकल लेयर की प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल लेयर की सबसे पहले मैं वही बता रहा हूं, फिजिकल लेयर की प्रॉपर्टी। फिजिकल लेयर की प्रॉपर्टीज क्या है कि वो क्या करती है, आपके इंफॉर्मेशन को इन अ फॉर्म ऑफ, किसमें ये वैल्यू, बाइनरी में कन्वर्ट करके भेजती है और उसके बाद अपना एंड वाली चीज लगा देती है हेडर की, 0 1 0। यहां पे ट्रेलर लगा हुआ है, यहां हेडर लगा हुआ है। एक जगह ये वैल्यू रहेगी और दूसरी जगह कौन सी वैल्यू दिख रही है, 000 दोनों एंड पे। ये दोनों चीजें निकल गई। अब आप ये समझो कि मैं जब इंफॉर्मेशन भेज रहा हूं, तो मेरे पास कोई वैल्यू आएगी, वो वैल्यू जैसे ही सीक्वेंस नंबर ये जो डाली है 000 या 010, एक वैल्यू से मैं इनपुट लेना चालू करूंगा, हाँ मेरा नेक्स्ट पैकेट आना चालू हो गया, मेरा पैकेट स्टार्ट हो गया है, मेरे पास इंफॉर्मेशन आना चालू हो गई है। और 010 या 000 मिलेगी दूसरा वाला, तो वो क्या बोलेगा, हाँ मेरा पैकेट, डेटा पैकेट खत्म हो गया, मेरा डेटा पैकेट खत्म हो गया। मतलब एक स्टार्टिंग की चीज बताएगी और दूसरी एंड जो 3 वैल्यूज हैं वो क्या बताएगा कि मेरा डेटा पैकेट खत्म। ये इसलिए मैंने अभी बताया आपको कि ड्यूरिंग ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन हमारे पास एक से ज्यादा पैकेट ट्रांसफर होते हैं। जैसे मैं जब बोल रहा हूं आपसे, और ये आपसे बोलने के बाद मैंने जैसे ही गैप लिया, या मैसेज की एक प्री डिफाइंड पैकेट की एक विड्थ होती है, विड्थ मतलब साइज होता है, उस साइज के बाद जब भी मैसेज जा रहा है उस मैसेज को वो ब्रेक करेगा, मैसेज को ब्रेक करेगा, उसके बाद वो उसका सीक्वेंस लेगा। जैसे अज्यूम करें
कि मेरी 1000 बिट की एक लेंथ है और मेरा पैकेट साइज बोले कि हम 10 बिट से ज्यादा भेजेंगे नहीं मैसेज, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा? 100 पार्ट्स में होगा सर, 100 पार्ट्स में होगा। वेरी गुड, एक बोल रहे हैं। कोशिश आउटपुट के लिए मैंने बोला, वेरी गुड, आंसर के लिए नहीं बोला। और 10 होंगे सर। ठीक है, अब मैं इसको फिर से बताता हूं। मेरा क्वेश्चन क्या था, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, और ट्रिकी क्वेश्चन क्यों था ये मैं बताऊंगा। मैंने क्या बोला, मेरे पैकेट की मैक्सिमम विड्थ कितनी है? 10 है। ओके, क्लियर। और मैं कितने मैसेज कितने पैकेट का भेज रहा हूं? मेरा जो मैसेज है वो कितने पैकेट को कितने विड्थ का है? 1000, ऐसे ही बोला था। यस सर। यस सर। मेरे जो मैसेज पैकेट की साइज है वो 10 है। ओके, अगर मैं अज्यूम करता हूं इस पोजीशन में, तो मेरे मैसेज की साइज कितनी है? 10। अभी मेरा हेडर लगानी है, अभी मेरा ट्रेलर लगानी है, मेरी वैल्यू कितनी है मैक्सिमम, उसमें से कितनी वैल्यू जा पाएगी? 10। मेरी इंफॉर्मेशन भी जाएगी, ये पैकेट नंबर 1 है, ये पैकेट नंबर 2 है, ये पैकेट नंबर 3 है, ये पैकेट नंबर 4 है, ये पैकेट नंबर 5 है, ये पैकेट नंबर 6 है, क्योंकि एक से ज्यादा पैकेट जाना है, ये तो श्योर है। यस सर। तो मेरे को हेडर में कौन सी इंफॉर्मेशन भेजनी पड़ेगी? ये पैकेट नंबर 1 है, ये पैकेट नंबर 2 है, ये पैकेट नंबर 3 है, ये पैकेट नंबर 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मगर मेरी लिमिट कितनी है? 10 की पैकेट साइज की लिमिट कितनी है? 10। तो कुछ हेडर्स की भी इंफॉर्मेशन उसी 10 में जाएगी। से यस और नो? क्योंकि मैंने पैकेट सर। 10 बोला। तो एक्चुअली मेरे पास जो पैकेट जाएगा एक बार में 10 का जाएगा या 10 से कम का, ज्यादा का जाएगा या कम का जाएगा एक्चुअल मैसेज? सर ज्यादा का जाएगा। जब मेरे पास 10 की लेंथ है तो मैसेज के कुछ बिट्स कम होंगे या मैसेज के कुछ बिट्स बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे मैंने 10 की लेंथ बोल के रखी, तो 10 का अगर मैसेज मैंने जोड़ लिया, उसके बाद कुछ हेडर की वैल्यू जोड़ी, तो उसकी लेंथ बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी। कम बढ़ेगी। बढ़ेगी। कम होगी। मैसेज बढ़ की जाएगी लेंथ सर। बढ़ेगी, पैकेट की लेंथ बढ़ेगी। 10 से ज्यादा, 10 तो मैंने वर्ड ही रख लिए, 10 के साइज में मैंने 10 वर्ड रख लिए, उसके बाद हेडर जोड़ूंगा तो वो 12 का हो जाएगा या 11 का हो जाएगा, जो उसके हेडर की साइज होगी उस बेसिस पे। से यस और नो, है ना? 10 से ज्यादा हो गया, तो जब 10 से ज्यादा का पैकेट है तो वो क्या 10 के स्पेस से जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। नहीं। तो मुझे मैसेज का साइज क्या करना पड़ेगा? शॉर्ट करना पड़ेगा। कंप्रेस करना पड़ेगा। मतलब एक बार में मैं अज्यूम करता हूं कि मेरे 9 पैकेट चले जाएंगे, 9 बिट्स चली जाएंगी। अभी आपने 1000 डिवाइडेड बाय 10 किया था इसलिए 100 बोला था। अब 1000 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 9। तो 9 के बेसिस पे कितनी वैल्यू आएगी? मोर देन 100। ओके, यस सर। यस सर। तो अगर ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि मैंने वहां पे यूज कर दिया पैकेट। ठीक है, तो इस मेथड को इस तरीके से हम देखेंगे। ओके, तो अब हमारी बात ये हुई कि हमने ये देखा, ये ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू हमने पैकेट भेजा। फिर यहाँ पे क्या वो ट्रेलर वैल्यू हट जाएगी, हेडर वैल्यू हट जाएगी, फिर यहाँ वो हेडर वैल्यू हटेगी, आउटपुट मिलेगा, D4 का आउटपुट D5 में मिलेगा, वो अपना हेडर हटा लेगा, D6 का मिलेगा, D6 अपना हेडर हटा लेगा, D7 मिलेगा, D7 अपना हेडर हटा लेगा, तब जाके वो मैसेज किसके पास पहुंचेगा? रिसीवर के पास। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैसेज कम्युनिकेशन हुआ। अब हम लेयर के बारे में बात करेंगे
तो ये हमने सबसे पहले कौन सी लेयर के बारे में बात करी? फिजिकल लेयर के बारे में। अब उसके बाद में हमने दूसरी लेयर कौन सी दिख रही है यहाँ पे? लेयर कौन सी दिख रही है? फिजिकल लेयर। क्या इनपुट हमसे मिला? डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर से इनपुट मिला, आउटपुट का मिला ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम ने आउटपुट किससे लिया? अनदर फिजिकल लेयर से, है ना। और डेटा लिंक के पास ये हेडर हटके ले जाएगा। तो टेक्निकल डायग्राम ऐसे बनेगा फिजिकल लेयर का। ठीक है, ठीक है। एक वर्ड और लिखिए, द फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन हॉप टू द नेक्स्ट। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय हॉप? उस हॉप को बताने के लिए मैं ये वाला डायग्राम लूंगा। ये डिवाइस ए से इंटरमीडिएट नोड तक मैसेज जा रहा है, दैट इज नोन एज वन हॉप। इस हॉप से यहां तक मैसेज जा रहा है, दैट इज नोन एज सेकेंड हॉप और थर्ड हॉप। तो कितने हॉप हो गए? 1 2 3। मतलब एक पत्थर से दूसरे पत्थर पे जंप जैसे ही करोगे, इंटरमीडिएट मतलब चिपके हुए नोड्स को, आजू बाजू के नोड्स को, दैट इज नोन एज हॉप। ओके, एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट होगा, दैट इज नोन एज हॉप। एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होगा, दैट इज नोन एज हॉप। क्लियर है? एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होगा, दैट इज नोन एज हॉप। अगर आप एक सर्कल बना लेते हो तो आपके कितने हॉप है? एक राइट हैंड साइड में, एक लेफ्ट हैंड साइड में। आप एक स्ट्रेट लाइन बना देते हो, आप फर्स्ट या लास्ट नंबर पे खड़े होते हो, तो आपके कितने हॉप है? एक हॉप होगा बैक साइड में या फ्रंट साइड में। हाँ, आप सेकंड पोजीशन में हो तो आपके 2 हॉप हो गए, एक आगे का एक पीछे का। एल्स अप टू लास्ट -1। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज? यस। अब सेम नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर डायग्राम। थोड़ा जल्दी डायग्राम बनाएंगे, ये मेरे को सारे डायग्राम कंप्लीट करने हैं अभी। सर वो जो नंबर ऑफ इंटरमीडिएट नोड्स है वो हम कितने भी रख सकते हैं? हाँ, कितने भी हो सकते हैं कनेक्ट होने के लिए। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक जाने के लिए 50 भी इंटरमीडिएट नोड हो सकते हैं। 50 नेटवर्क से भी क्रॉस होके जाना पड़ता है, 60 से भी जा सकता है, 70 से भी जा सकता है, 100 से भी जा सकता है, 200 से भी जा सकता है। बट आगे हम देखेंगे कि हम शॉर्टेस्ट पाथ को कैसे कवर करें, कौन से पाथ से जाए तो हमारा मैसेज शॉर्टेस्ट पाथ से थ्रू होते हुए जाएगा। जैसे एमपी नगर जाने के लिए आप सीहोर होते हुए भी जा सकते हो, रायसेन होते हुए भी जा सकते हो, और रायसेन से जम्मू कश्मीर से भी होते हुए जा सकते हो, घूम के आओ, वहां से होते हुए जाओ। मगर आप कौन सा पाथ चुनोगे? एमपी नगर, अपने घर से एमपी नगर आने के लिए डायरेक्ट वाला, शॉर्टेस्ट वाला। उसी तरीके से ये, ठीक है, बना लिया ये। चलो, डेटा लिंक है रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग फ्रेम्स फ्रॉम वन हॉप टू द नेक्स्ट। अच्छा, ओके, अब एक वर्ड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड दिख रहा है, नोट कर लेना बेटा। ये जब लाइन लिखो तो ये जो है, ये फ्रेम्स वर्ड अंडरलाइन कर लीजिएगा। अंडरलाइन मतलब अंडरलाइन। अगर मैं फ्रेम्स के बारे में बात करूं तो मैं कौन सी लेयर के बारे में बात कर रहा हूं? अगर मैं वर्ड फ्रेम यूज करूं तो कौन सी लेयर के बारे में बात कर रहा हूं? डेटा लिंक लेयर। ध्यान रखिए। तो मैं इसको ये कह सकता हूं, डेटा लिंक लेयर, हेडर टू, डेटा टू, ट्रेलर टू। जैसे ही हेडर टू, डेटा टू, ट्रेलर टू हो रहा है, ट्रेलर टू जैसे ही जुड़ गया तो वो वर्ड, इस वर्ड का मतलब क्या हो गया? फ्रेम। अब मैं वही क्वेश्चन दोबारा पूछूं, अगर मेरा डेटा फ्रेम की लेंथ 10 है और मेरे पास 1000 पैकेट्स है, 1000 बिट्स है, और मैं भेजना चाहता हूं, कितने पार्ट्स में मैं उस मैसेज को भेजूंगा? मेरे पास 1000 बिट्स हैं और मेरी फ्रेम की साइज कितनी है? 10।
तो मैं कितने पार्ट्स में भेजूंगा? ट्री की साइज 10 है तो मतलब